अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। कस्बा खड़कनगर के करीब एक खुशनुमा पहाड़ी है जो परियों की पहाड़ी के नाम से मशहूर है। लोग इसे परियों की पहाड़ी क्यों कहते हैं, ये इस कहानी से मालूम होगा जो कस्बे के बच्चे बच्चे को असबर याद है और वो कस्बे में आने वाले मुसाफिरों को मज़े ले लेकर सुनाते हैं। कस्बे के बड़े बूढ़े कहते हैं कि आज से 200 साल पहले ये पहाड़ी बड़ी सरसब्ज और शादाब थी। इसमें जा बजा खुशनुमा आबशारें और झरने बहते थे। पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर घास का एक वसी मैदान था। कस्बे के गुडरिए इस मैदान में अपने रेवड़ चराया करते थे और रात गए तक निखरी हुई चांदनी में चमकते दमकते चंद्रमा और आंख मिचोली करते तारों की घनेरी छांव में बैठे गप्पे हाँकते, कहानियां कहते और जब काफ़ी रात हो जाती तो अपने अपने रेवड़ हाँक कर नीचे उतर आते। ये छोटी सी पहाड़ी कस्बे वालों के लिए एक बड़ी आसमानी तोहफा थी। गर्मियों में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली लू से घबराकर वो पहाड़ी पर चढ़ जाते। वहीं बरसात के दिनों में सावनियाँ होती, पकवान होते, झूले डाले जाते और कस्बे की लड़कियाँ रंग बिरंगी चुनरियाँ ओढ़कर हाथों में मेहंदी रचाकर बरसते बादलों को खुशी और मुसर्रत का संदेश देती। फिर एकदम ऐसा हुआ जैसे किसी ने इस खूबसूरत और शादाब पहाड़ी की सारी बहारें लूट ली हों। कहते हैं बरसात की एक रात को परियों की मलका निघत इस पहाड़ी पर से गुजरी और उसे यहाँ की सरसब्ज घास, खिलखिलाते झरने, गुनगुनाती आबशार और झूमते हुए दरख्त ऐसे भाए कि वो यहीं की हो रही और परिस्तान की हसीन और जमील दुनिया को ऐसा फरामोश किया कि वहाँ जाने का नाम तक न लिया। अब पहाड़ी पर रात को जगमगाते आसमान के नीचे मलका निघत का दरबार लगा करता। नाच रंग की महफिल जमती और सारी पहाड़ी परियों के कहकहों से गूंज उठती। कस्बे वालों पर खौफ तारी था। गडरियों ने मारे डर के पहाड़ी पर चढ़ना छोड़ दिया था। जानवर मज़ेदार घास को तरस गए थे। गांव वालों में इतनी ताकत न थी कि वो परियों की मलका से पहाड़ी छीन सकें। अगर कोई शख्स भूले से उनके खिलाफ कुछ कह भी देता तो सुनने वाले फौरन ही उसका मुंह बंद कर देते कि कहीं मलका खफा होकर कस्बे पर कोई आफत ही नाजिल न कर दे। परियों के किस्से सारे कस्बे में मशहूर हो चुके थे। शाम के वक्त बड़े बड़े बहादुर पहाड़ी के पास जाते हुए खौफ खाते। नन्हे नन्हे बच्चे रात को ख्वाब में उन्हें देखते और खौफ के मारे अपनी माँ की गोद में छुप जाते। कस्बे में नटखट नौजवान रहा करता था। नाम था बहादुर। देखने में तो यूं ही सा लगता था मगर हाथ पैर का बड़ा मजबूत था। उसका ख्याल था कि पहाड़ी के मुतालिक कस्बे वालों में ख्वामख्वाह बातें मशहूर हो गई हैं और वो अपनी जहालत की वजह से परियों के झूठे सच्चे किस्सों से खौफजदा हो गए हैं, वरना असल में देव परी जिन भूत का दुनिया में कोई वजूद नहीं। ये सब जाहिलों और डरपोकों का वहम है। बहादुर कस्बे पर में परियों को बड़ी बेबाकी से बुरा भला कहता फिरता और जब लोग उसे रोकते तो वो कहका लगाकर कहता, बस डर गए? तुम वही तो हो जो कहते थे मैंने 2 शेर मारे हैं, 4 गैंडे पकड़े हैं। ख्याली बातों से खौफ खाते हो? भैया कहीं परियां भी कोई चीज़ होती हैं? नहीं तो फिर क्यों खामखा डर के मारे मरे जाते हो? कस्बे के बड़े जिम्मेदार ने बहादुर की ये बातें सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। उस जिम्मेदार के पास कस्बे भर में सबसे ज़्यादा जानवर थे जो अच्छी घास न मिलने की वजह से दिन ब दिन दुबले से दुबले होते जा रहे थे। एक दिन उसने बहादुर को अपने घर बुलाया और बोला, मैंने सुना है कि तुम परियों के किस्से पर यकीन नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बहादुर ने अकड़ कर कहा। ये सब जहालत और नादानी की बातें हैं। शाबाश, जिम्मेदार बोला, मैं भी लोगों की बातों का यकीन नहीं करता। अच्छा, अगर तुम अपनी बात के सच्चे हो तो कल मेरे रेवड़ पहाड़ी पर चराने ले जाया करो, मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगा। बोलो मंजूर है। बहादुर को गुडरिया बनना पसंद ना था मगर उसने सोचा कि मैंने मना कर दिया तो सारे गांव में मेरी बहादुरी के पोल खुल जाएंगे और लोग मुझे गप्पी समझेंगे।
बोला, अच्छी बात है, आप बेफिक्र रहें, मैं आपके जानवरों को कल से पहाड़ी पर चराया करूंगा। जिम्मेदार खुश हो गया। लोगों ने सुना तो दांतों में उंगलियां दे ली। बड़े बूढ़ों ने समझाया मगर बहादुर खड़ा हंसता रहा। वो हंसकर बोला, अरे भाई, मरूंगा क्यों? तुम ख्वामखा सहमे जाते हो, मैं ही जा रहा हूं, अगर कुछ हुआ तो मुझे ही होगा, तुम क्यों डरते हो? जानबूझकर मौत के मुंह में जाना बहादुरी नहीं। कस्बे के एक बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर कर उसे समझाया, बल्कि बेवकूफ़ी और हमाकत है, और एक झूठ मूठ की चीज़ से खौफ खाना अक्लमंदी है। बहादुर ने पूछा, तुम अपनी जवानी और ताकत के गुरूर में भूत परियों को वहम समझते हो, लेकिन अभी बच्चे हो। मेरी राय में तो इस ख्याल से बाज आ जाओ, वरना कस्बे को तुम जैसे बहादुर और कड़ियल जवान से हाथ धोने पड़ जाएंगे। बहादुर के दोस्त चमन ने भी उसे समझाया, लेकिन मैं जिम्मेदार से वादा कर चुका हूँ। बहादुर बोला, मैं कल सुबह पहाड़ी पर रेवड़ जरूर चराऊंगा। कस्बे में एक खलबली मच गई। बड़े बूढ़े हैरान थे, जवान खौफजदा और बच्चे एक मज़ेदार कहानी सुनने के लिए बेताब। दूसरे दिन सुबह को बहादुर जिम्मेदार रेवड़ लेकर पहाड़ी पर जाने लगा तो उसके दोस्तों और मिलने जुलने वालों ने बड़ी हसरत से उससे हाथ मिलाए। उनका ख्याल था कि बहादुर हमेशा के लिए जा रहा है, आप कभी वापस नहीं आएगा। बहादुर हंस हंस कर सबसे रुखसत हुआ और रेवड़ को हाँकता हुआ पहाड़ी पर चढ़ गया। सारा दिन उसके जानवर इधर उधर घास चरते रहे। मुद्दत बाद उन्हें एक दफ़ा फिर जन्नत में आने का मौका मिला था। वो खूब मज़े से नरम नरम घास पर फेर रहे थे और उसे खा भी रहे थे। शाम हुई, सूरज डूबने लगा। बहादुर इत्मीनान से एक पत्थर पर बैठा झरने की फुहार से खेल रहा था। अरे भाई परियो, कहाँ हो तुम? वो जोर जोर से हंसकर बोला। ये क्या? उसने घबरा कर कान खड़े किए। कुछ फासले पर दो नन्हे कहकहे गूंजे और हवा में घुल मिल गए। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई कह रहा है, ये आदमी अपने आप को बहादुर समझता है। मालूम होता है इसकी कज़ा आई है। आओ चलो मलका निघत को खबर करें, वही इसकी मिजाज पुरसी करेंगे। बहादुर ये सुनकर घबरा गया। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे। कभी डर उस पर गालिब आ जाता और कभी वो डर पर। चांद ऊंचा हो चुका था और सारी पहाड़ी पर नूर बरस रहा था। वो चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहा था कि इतने में एक बड़ा सा साया उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। ये एक खौफनाक काली बिल्ली थी जिसके बड़े नौकीले पंजे थे और वो उसी की तरफ आ रही थी। यह हैबतनाक मंजर देखकर कौन ऐसा बहादुर होगा जो मारे खौफ के बेहोश ना हो जाएगा? मगर बहादुर ने सोचा, यही वक्त हिम्मत और जुर्रत का है। अगर इस वक्त मैं डर गया तो फिर मुझे जीते जी कस्बे में लौटना नसीब ना होगा। उसने लाठी उठाकर दोनों हाथों में मजबूती से थाम ली। अगर बिल्ली उस पर हमला करे तो वो एक ही वार में उसका सर फोड़ दे। फिर जबरदस्ती का एक कहका लगाकर बोला, मलका आलिया, अभी अभी मैं आपकी चंद सहेलियों के मुंह से आपकी तारीफ सुन चुका हूँ। आपका ये स्वांग भरना बेसूद है। सीधी तरह मेरे सामने अपनी असली सूरत में आ जाइए, वरना मुझे फिर आपकी शान में गुस्ताखी करनी पड़ेगी। मलका उसकी दीदा दलेरी से दंग रह गई। वो फौरन बिल्ली से एक मरखना बछड़ा बन गई और सींग उठाकर चाहती थी कि बहादुर का पेट फाड़ डाले कि वो कलांचे मारकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और दोनों हाथों से सींग पकड़कर बोला, अच्छा तो मियाँ बछड़े, अब तुम जरा मुझे अपनी चाल दिखाओ। और फिर उसके बाद उस बछड़े ने जो चौकड़ियाँ भरनी शुरू की तो ना मालूम कितने जंगल, कितने दरिया और कितने पहाड़ फलांग गया। मगर बहादुर बदस्तूर उसके सींग पकड़े पीठ पर जमा बैठा रहा। आखिर मलका ने झुंझलाकर उसे एक मैदान में पटक दिया। वो बड़े इत्मीनान से पीठ सहलाकर बोला, तुम अजीब बछड़े हो, परिंदों की तरह हवा में उड़ते हो। एकदम मलका निखत अपनी असली सूरत में आ गई और बहादुर की पीठ ठोक कर बोली, बहादुर लड़के, तुम वाकई बहादुर हो। मैं तुम जैसे दिलावर और दलेर लड़के को मारना नहीं चाहती। तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत ने मेरे दिल में बहुत असर किया है। अब बताओ, क्या तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो? जाना तो चाहता हूँ, बहादुर मुस्कुरा कर बोला, मगर जैसा कि आप जानती हैं मुझे नहीं मालूम कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। मलका बोली, मैं तुम्हें अभी पहाड़ी पर पहुँचा देती हूँ। दिन निकल चुका है और अब दुनिया पर चांद की बजाय सूरज की हुकूमत थी। पहाड़ी पर बहादुर के जानवर इधर उधर घास चरते फिर रहे थे। मलका उसे ज़मीन पर उतार कर बोली, बहादुर लड़के, अब तुम घर जाओ। मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ
کہ تم اپنے جانور پہاڑی پر چرا سکتے ہو۔ میرا کوئی آدمی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں اس برسات تک یہاں اور رہوں گی۔ اس کے بعد یہ پہاڑی پہلے کی طرح قصبے والوں کی ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھو، جب تک میں یہاں رہوں تمہارے سوا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ بہادر نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور ریوڑ ہانک کر پہاڑی سے اتر گیا۔ قصبے والے اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ دوستوں کے چہروں پر حسرت ٹپک رہی تھی اور بڑے بوڑھے سر ہلا ہلا کر نوجوانوں سے کہہ رہے تھے، دیکھا، جو شخص بزرگوں کا کہا نہیں مانتا اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے بہادر کو صحیح سلامت آتے دیکھا تو وہ حیرت کے مارے چیخ اٹھے۔ بہادر نے انہیں سارا قصہ سنایا اور جب اس نے یہ کہا کہ پریوں کی ملکہ نے اسے پہاڑی پر جانور چرانے کی اجازت دے دی ہے تو لوگوں کی باتیں کھل گئیں اور تمام لوگ اس کی خوشامد کو آنے لگے کہ وہ ان کے جانور چرایا کرے، وہ اسے منہ مانگی تنخواہ دیں گے۔ برسات گزر گئی تو پریوں کی ملکہ پہاڑی چھوڑ کر پرستان چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے بہادر کو بہت سی دولت دی۔ بہادر کہتا تھا کہ ملکہ نگہت نے اسے پرستان دکھانے کا بھی وعدہ کیا تھا، مگر یہاں تو وہ گھر جا کر بھول گئی یا اس دنیا ہی سے کوچ کر گئی، کیونکہ بہت دنوں تک وہ اس کی راہ دیکھتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ آخر اس نے پرستان دیکھنے کا خیال ترک کر دیا اور شادی کر کے آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔